कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन शोक में डूबा हुआ रथ के पिछले भाग में बैठा है। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर चुका है, आंखों में आंसू हैं और मन में असंख्य प्रश्न। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। ये वो क्षण है जहां से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये कैसी दुर्बलता है जो इस निर्णायक समय में तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो गई है। ये ना तो आर्य पुरुषों को शोभा देती है, न स्वर्ग का मार्ग है और ना ही कीर्ति प्रदान करती है। उठो, इस क्षुद्र हृदय दौर्बल्य को त्याग दो। यहां कृष्ण डांट नहीं रहे, बल्कि अर्जुन को उसकी वास्तविक शक्ति का स्मरण करा रहे हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपने सामर्थ्य को भूल जाता है, तब उसे झकझोरना आवश्यक हो जाता है। अर्जुन उत्तर देता है, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चला सकता हूं? ऐसे महान लोगों को मारकर प्राप्त किया गया राज्य मुझे स्वीकार नहीं। अर्जुन कहता है कि मुझे नहीं पता कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध ना करना। मैं भ्रमित हूं, मेरा मन धर्म और अधर्म के बीच फंस गया है। और यहीं अर्जुन पहली बार स्वयं को शिष्य के रूप में समर्पित करता है। वो कहता है, मैं आपका शिष्य हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे स्पष्ट मार्ग दिखाइए। ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मनुष्य अहंकार में रहता है तब तक ज्ञान प्रवेश नहीं करता। जैसे ही अर्जुन झुकता है, कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं। ज्ञानी पुरुष न जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए। यहां कृष्ण शरीर और आत्मा का भेद समझाना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, न मैं कभी जन्मा था, न तुम, न ये राजा, न भविष्य में हम कभी नष्ट होंगे। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। ये शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि अर्जुन मृत्यु के भय से मुक्त हो सके। कृष्ण समझाते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य सत्य के लिए शोक करना व्यर्थ है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा को न शस्त्र दाट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है। इस ज्ञान का उद्देश्य केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि आत्मा अमर है तो भय किस बात का। हम जिस मृत्यु से डरते हैं वो केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। जब ये समझ जीवन में उतर जाती है, तब मनुष्य साहस के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसके बाद कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। तुम्हारे लिए ये युद्ध स्वयं तुम्हारे सामने आया है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपना धर्म छोड़ोगे और पाप के भागी बनोगे। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। एक सम्मानित योद्धा के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को डराने नहीं, बल्कि समाज और कर्तव्य की वास्तविकता दिखा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, उसका आचरण समाज को दिशा देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो और निश्चय के साथ युद्ध करो। यहाँ कृष्ण फल का लालच नहीं दे रहे, बल्कि भय को समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश आता है, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान समझकर कर्म करो। यही योग है, यही संतुलन है, यही जीवन जीने की कला है। फिर भगवान कर्म योग का बीज डालते हैं। वे कहते हैं, कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। कभी भी अपने कर्मों को फल के लिए मत करो। फल की आसक्ति ही मनुष्य को बांधती है। जब मनुष्य केवल कर्म करता है और फल ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वो मुक्त हो जाता है। यही निष्काम कर्म योग है। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कर्म करते करते थक चुका है। अध्याय के उत्तरार्ध में कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, जिसका मन दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में आसक्त नहीं होता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं, लेकिन जो व्यक्ति विवेक से उन्हें नियंत्रित करता है, वही शांति प्राप्त करता है। कृष्ण आगे बताते हैं
कि विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। यह जीवन का सबसे व्यावहारिक मनोविज्ञान है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। रात जो सामान्य लोगों के लिए है वो ज्ञानी के लिए जागृति का समय है, और जो सामान्य लोगों के लिए जागृति है वो ज्ञानी के लिए रात्रि के समान है। अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अहंकार और ममता से रहित होकर मैं और मेरा के भाव को त्याग कर कर्म करता है, वही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य न कभी मोहित होता है और न ही विचलित। मृत्यु के समय भी यदि कोई इस स्थिति में स्थित हो तो वह परमात्मा को प्राप्त करता है। और यहीं अध्याय 2 समाप्त होता है। ये अध्याय केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने का संपूर्ण मार्गदर्शन है। यहाँ आत्मा का ज्ञान भी है, कर्म का रहस्य भी है और मन की शांति का उपाय भी। यही कारण है कि सांख्य योग को गीता का हृदय कहा जाता है। यहीं से अर्जुन का अज्ञान टूटता है और यहीं से हमारा भी मार्ग स्पष्ट होता है। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग पूर्ण होता है।